ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही में लिखा है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मुबारक शाह खिलजी कई बार दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था, कई बार निर्वस्त्र आ जाता था और दरबार में हू हू करके चिल्लाने लगता था, दौड़ने लगता था, नाचने लगता था। ऐसा क्यों करता था? तो संभवतः शराब पीने का इतना आदी था ये कि शराब और रंगरेलियों के नशे में डूबा रहता था, महिलाओं के साथ सोया रहता था और जब कभी शराब का नशा उतरे और इच्छा हो कि चलो दरबार चलते हैं, तो निर्वस्त्र लेटे हुए हो उन्हीं महिलाओं की साड़ी ओढ़कर आ गए और दरबार में बैठ गए। अब दिमाग काम कर नहीं रहा शराब के नशे में, तो हू हू चिल्ला रहे हो, दौड़ रहे हो, नाच रहे हो। तो इस देश में ऐसे भी लोगों ने शासन किया है। और आगे तो आपको आश्चर्य होगा कि मुगल काल के जो बाद के राजा थे, उनमें एक राजा हुआ मोहम्मद शाह। उसकी इसी प्रवृत्ति के कारण उसे इतिहास में रंगीला कहा जाता है और उसने तो एक कदम आगे बढ़कर यह नियम बनाया था कि मैं दरबार में जिस दिन नंगा पहुंचा, उस दिन पूरे दरबारियों को नंगा होना पड़ेगा। अब आप कल्पना करो, मुगलों का दरबार ऐसा दरबार था जिसमें बादशाह नंगा बैठा है और दरबार के बाकी सारे लोग भी नंगे बैठे हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद राजा बना था अहमद शाह। अहमद शाह का कहते हैं हरम इतना बड़ा था, करीब 16 किलोमीटर लंबा हरम। आप कल्पना करो, इतना बड़ा हरम, न जाने कितनी हजार रानियां रहती थी, बेग में रहती थी उनकी। इतिहासकार कहते हैं अहमद शाह एक बार अपने हरम में घुस जाता था तो महीनों नहीं निकलता था। तो इन लोगों ने देश पर शासन किया है और इनके इतिहास को महिमामंडित किया जाता है। तो राजगद्दी जब वंश के आधार पर मिलने लगती है, तब यही हश्र होता है। जब योग्यता के आधार पर अपने बल पर राजगद्दी प्राप्त की जाती है तो वो शासक हमेशा योग्य होते हैं, लेकिन वंश परंपरा के आधार पर जब राजगद्दी मिलने लगेगी तो ऐसे ही नंगे लोग शासक बनेंगे। तो मुगलों में शुरू के शासकों ने अपनी शक्ति के दम पर राजगद्दी प्राप्त की थी, वो चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो। लेकिन बाद में राजाओं का पद इनका वंशानुगत हो गया था और वंशानुगत होने की वजह से ऐसे नंगे लोग शासक बन गए। अगर इस पर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री चाहिए तो कमेंट में बताएं।